मित्रों नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर मंगल देव छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर मंगल छठे के भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के छठवें भाव के बारे में समझना होगा। छठवें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। मंगल ग्रह को समझना होगा। मंगल ग्रह के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है, उसको समझना होगा। तब फिर जाकर के हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मित्रों, अगर हम कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो कुंडली का जो छठवां भाव है ये एक दुष्ट स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव जो है एक दुष्ट स्थान है। साथ ही साथ कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। उपचय स्थान वो होते हैं कि जिनकी फल देने की शक्ति समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपचय भाव जो होते हैं उनकी फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है। तो उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मैं तो कुंडली के छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है उनको समझ लेते हैं। मैं तो कुंडली का जो छठवां भाव है इससे हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीजेस का विचार करते हैं। किस प्रकार के रोग जातक के जीवन में हो सकते हैं, किन अंगों से संबंधित रोग हो सकते हैं। अगर रोग वगैरह जातक को हो गया तो जातक जल्दी रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जातक का इम्यून सिस्टम कैसा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं, बाधाओं का विचार करते हैं, व्यवधानों का विचार करते हैं, बाद अप डाउन्स का विचार करते हैं। तो मतलब एक तरह से बाधाओं का स्थान है, ऑब्स्टेकल्स का स्थान है। बताता है जीवन में हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स किस टाइप के रहेंगे। जब हमें ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं, व्यवधानों का विचार करना हो तो हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं जातक के। और ये एनिमीज आप ये शत्रुत्व जो है इसको आप प्रत्यक्ष शत्रुता भी कह सकते हैं, या फिर अगर आपने आप दैनिक दिनचर्या में देखें, अपनी रेगुलर लाइफ में देखें, तो वो सारे लोग जो आपके सामने कंपटीशन लेके आते हैं, चैलेंज लेके आते हैं, एक तरह से आप उन्हें एज ए एनिमी ही डील करते हैं। तो चाहे ये एक्चुअल फाइटिंग फील्ड की जो शत्रुता होती है, एनिमीज होते हैं, उनकी बात करें, या फिर वो लोग जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लेके आते हैं, रुकावटें लेके आते हैं, वो भी एक तरह से आपकी तरह से एक हर्डल की तरह है, उनको भी हम कुंडली के छठवें भाव से देखते हैं। तो कुंडली के छठवें भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं। जातक अपने शत्रुओं को पराजित करेगा या शत्रुओं से परेशान होकर उनके हाथों पराजित हो जाएगा। मतलब जातक अपने शत्रुओं से जीतेगा, विजय प्राप्त करेगा या हार जाएगा। इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम, क्योंकि ये एक दुष्ट स्थान है, तो हम इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। कुंडली का छठवां भाव जीवन में होने वाले डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, फाइटिंग, क्वेरल के बारे में जानकारी कुंडली का छठवां भाव देता है। अगर जीवन में किसी प्रकार का पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी होनी है तो उसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक के
मामा और मौसी पक्ष का विचार करते हैं, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव चौथे से तीसरा है। चौथा भाव माँ का है, इसलिए चौथे से तीसरे होने के कारण मामा और मौसी पक्ष का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव से जातक की डेली रेगुलर लाइफ, उसकी डेली रूटीन लाइफ के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव से हम सेवा का विचार करते हैं, सर्विस का विचार करते हैं। जातक की डेली रेगुलर लाइफ कैसी होगी, डेली उसकी रूटीन लाइफ कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली के छठवें भाव से विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम दिव्यांग लोगों का विचार करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों का विचार करते हैं, जो कि शोषित और पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं। जीवन में मिलने वाली चुनौतियां, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इन सारे फील्ड चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। चाहे वो चुनौतियां प्रत्यक्ष तौर पर एनिमीज के द्वारा आ रही हों, या फिर जो हमारा, चूंकि ये सर्विस का स्थान है, सेवा का स्थान है, जॉब का स्थान है, तो जो हमारी वर्क एरिया है वहां पे चाहे मार्केट में हमें राइवलरीज और कंपटीशन का सामना करना पड़ा, अपने कॉम्पिटिटर के थ्रू उनकी बात करें, या अपने डायरेक्टली अपने एनिमीज की बात करें, या अपने वर्क लाइफ में जो हमारे जो कलीग्स हैं जो कंपटीशन के तौर पर हमारे साथ पेश आ रहे हैं उनकी बात करें, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम लिटिगेशंस, ब्लेमिंग वगैरह का विचार करते हैं, मुकदमेबाजी, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद का विचार करते हैं। तो मैं तो ये तो हो गया, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के छठवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब दूसरी तरफ आइए हम मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मैं तो मंगल का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ग्रहों के मंत्री परिषद की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह को 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है। जिस प्रकार सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो जिस प्रकार का डेजिग्नेशन पद मंगल ग्रह को मिला हुआ है, उसी प्रकार से उनके कारकत्व हैं, उनके सिग्निफिकेंस है। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। एनर्जी के कारक ग्रह हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के कारक ग्रह हैं। सेनापति ग्रह कौन सा होगा? सेनापति वो होता है कि जो कि अपने राज्य की रक्षा करे, बाहरी चुनौतियों से भी और राज्य की जो अंदर की जो चुनौतियां हैं उनसे भी अपने राज्य को प्रोटेक्ट करे, अपने गुरु राजा का आदेश मान करके, गुरु और राजा का आदेश मान करके अपने राज्य का बचाव करना, एक प्रोटेक्टर की भूमिका। अगर मंगल को सकारात्मक तौर पर देखें तो ऐसा एनर्जेटिक व्यक्ति जो कि प्रोटेक्टर की भूमिका में है। तो मंगल ग्रह से यह पता लगता है कि मंगल कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होते हैं, इससे यह अंदाज मिलता है कि कुंडली के उस भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक की जो ऊर्जा का विशेष कंजप्शन होगा, उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। जिस भी भाव में मंगल स्थित होंगे, उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, जो भी सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में जातक की विशेष ऊर्जा की खपत होगी, एनर्जी कंजप्शन होगा, एनर्जी के कारक है। आपकी वाइटलिटी, आपके अंदर एनर्जी लेवल कितना है, किसी व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल कितना है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के सामने जातक के पास फाइट बैक करने की शक्ति कितनी है। भाई, हर किसी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के सामने जातक सरेंडर करता है या संघर्ष करता है, और अगर कुछ देर के लिए विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां उसको विचलित कर दें, उसको 4 कदम पीछे धकेल दें, तो जातक के पास कम बैक करने की कितनी पावर होती है, फाइट बैक करने की कितनी पावर होती है। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल रक्त के कारक ग्रह है, मंगल भूमि, रियल एस्टेट के कारक ग्रह है। जातक की फाइटिंग स्पिरिट, उसकी विल पावर की अगर स्पिरिट को चेक करना हो, उसकी विल पावर कितनी, फाइटिंग स्पिरिट कितनी है, तो उसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मित्रों, अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, एक है मेष और एक है वृश्चिक।
मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें तो मंगल ग्रह के पास दो भावों का कारकत्व है। एक तीसरे भाव का कारकत्व है। तीसरे भाव के दो कारग्रह हैं, एक मंगल और दूसरा है बुध, जिसमें से एक मंगल ग्रह भी है। तीसरे भाव के कारग्रह क्योंकि तीसरे भाव से पराक्रम वेलोर का विचार करते हैं, तो इसीलिए और कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह पराक्रम के घोतक ग्रह है। अगर ये हमें देखना है कोई व्यक्ति कितना हिम्मती है, कितना साहसी है, उसके पास इनिशिएटिव लेने की पावर कितनी है, पराक्रम करने की शक्ति कितनी है, अपना शौर्य दिखाने की कितनी शक्ति है, कितना मतलब प्लानिंग तो सभी बनाते हैं, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर पाने की कितनी क्षमता उसके पास है, अपने प्लानिंग को अमली जामा पहनाने की क्षमता उसके पास कितना है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो और कुंडली के पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत करने की शक्ति, जाता कि एफर्ट करने की शक्ति से हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और यह सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आता है। कुंडली के मंगल की स्थिति से यह पता लगता है कोई जातक कितना पुरुषार्थी होगा। प्लान तो सभी बना लेते हैं, वो भी बना लेगा कि अपने प्लान को अपने मेहनत परिश्रम से कितना साकार कर पाया होगा, वो अपने प्लानिंग को कितना इंप्लीमेंट कर पाएगा। इस चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। और साथ ही साथ मित्रों, कुंडली के छठवें भाव के कारक ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। छठवें भाव के दो कारक ग्रह हैं, एक है शनि, एक है मंगल। छठवें भाव के से किन चीजों का विचार करते हैं, जैसे मैं बता आपको फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, चैलेंजेस, प्रतिस्पर्धा, आर्गुमेंट्स, कंपटीशन, और ये सारी चीजें मंगल को पसंद है क्योंकि ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए छठवें भाव के कारक ग्रह मंगल है। क्योंकि सेनापति का काम क्या है? अब सेनापति का काम घर बैठ के आराम करना तो होगा नहीं, रेस्ट करना तो होगा नहीं। सेनापति का काम है बैटल फील्ड में आना, एक्चुअल सिचुएशन पर टैकल करना, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को टैकल करना, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना, चैलेंजेस को हैंडल करना, शत्रुओं को डिफीट करना, शत्रुओं को पराजित करना। और ये सारी चीजों को हम कुंडली के छठवें भाव से भी देखते हैं। इसीलिए छठवां भाव जो होता है मंगल का प्रिय भाव होता है। मैं तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मंगल की जो कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो इनकी एक राशि मेष राशि आती है लग्न में और दूसरी राशि वृश्चिक राशि आती है कुंडली के अष्टम भाव में। मंगल ग्रह दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से अपनी पूर्ण दृष्टि से वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से जिस भाव में बैठे हैं वहां से दूर सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं वहां से दूर अष्टम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, वहां से दूर। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर, और मंगल के अगर नेगेटिव तौर पर अगर हम बात करें, पॉजिटिव तौर पर हमने देखा, नेगेटिव में देखें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, क्वेरल, डिस्प्यूट, चोट चपेट, दुर्घटना, ये सारी चीजें मंगल के नेगेटिव कारकत्व है, जब मंगल कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहा हो तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया, कुंडली के छठवें भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवें भाव के साथ 2 चीजें लगी हुई हैं। एक तो है दुष्ट स्थान, त्रिक स्थान, और दूसरा है उपचय स्थान। जो क्रूर ग्रह होते हैं वो उपचय स्थान में बढ़िया फल देते हैं। और मंगल नैसर्गिक तौर पर एक क्रूर स्वभाव का ग्रह है। तो छठवें भाव में जो मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल इस प्लेसमेंट को पसंद करते हैं क्योंकि मंगल छठे भाव के कारक ग्रह है। क्योंकि मैंने आपको जो जो कारकत्व सिग्निफिकेंस छठवें भाव के बारे में बताया, और जो मंगल के जो सिग्निफिकेंस हैं वो काफी हद तक सिमिलर हो जाते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मंगल नवग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल रखते हैं। तो सेनापति दो टाइप के हो गए, एक तो पीस टाइम में और एक बैटल टाइम में, एक तो शांति के समय और एक लड़ाई के समय। दोनों के समय सेनापति का रोल एक्टिव रहता है। और ये जब छठवें भाव में मंगल आ जाते हैं तब सेनापति का जो रोल होता है वो एक्टिव रोल प्ले करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्टली सेनापति बैटलफील्ड में आ गया है, चुनौतियों के क्षेत्र में आ गया है, फाइटिंग के फील्ड में आ गया है, जो कि वास्तव में एक सेनापति का काम है, जो कि वास्तव में एक वॉरियर का काम होता है। तो छठवें भाव में मंगल का आने का मतलब क्या है कि मंगल एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। क्योंकि छठवें भाव के जो कारकत्व हैं वह मंगल भाव के विशेष कारकत्व हैं, दोनों गए मिल। तो मतलब मंगल को यहाँ पे जो उसके कारकत्व हैं वही उसको परफॉर्म करना है, जो उसका काम है वही उसको करना है, इस उसी प्रकार के भाव में वो बैठा है। तो मंगल इस प्लेसमेंट को लाइक करते हैं। फिर भी मैं तो छठवें भाव में जो मंगल की स्थिति के जो फल होंगे वह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि 12 लग्नों के लिए मंगल का रोल अलग अलग होगा। वैसे तो देखा जाए तो क्रूर ग्रह है, अपग्रह है, लेकिन 12 लग्नों के लिए इनका जो रोल होगा अलग अलग होगा। किसी लग्न के लिए कारक ग्रह होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, और किसी लग्न के लिए अकारक होंगे, मारक होंगे। दूसरी बात, छठवें भाव में राशि कौन सी है इस पे मंगल के फल निर्भर करते हैं। अगर मंगल छठवें भाव में स्वराशि के हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, या अपनी उच्च राशि मकर राशि के हैं, या अपनी अति मित्र राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वही अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में उस लग्न विशेष के लिए अकारक है या मारक है, छठवें भाव में उनकी स्थिति पीड़ित है, अपने नीच राशि के हों, अपने नीच राशि के हों, अस्त हों, या फिर शनि राहु केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो, शनि राहु केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो, तो हम कह सकते हैं कि या फिर अपनी अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, एफ्लिक्टेड हो या पीड़ित हो मंगल कहीं राहु किसी तरह आ सकता है, चाहे आस्थ हो चाहे नीच हो, राहु केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो, और उस लगन विशेष के लिए उनका रोल अच्छा ना हो, तब आप कह सकते हैं कि मंगल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, तब किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो हम मंगल के दोनों प्रकार के फलों के जो हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मंगल जब किसी कुंडली में पॉजिटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे छठवें भाव में, और मंगल जब नेगेटिव हो किसी लग्न विशेष के लिए छठवें भाव में, तब किस प्रकार का फल देंगे। अब एक एक करके हम दोनों प्रकार के फलों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया मित्रों आपको, मंगल एनर्जी के कारक ग्रह है, ऊर्जा के कारक ग्रह है, और मंगल कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से संकेत देते हैं कि उस भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में जाता कि विशेष एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी की खपत होगी। तो जो हमारी वर्तमान चर्चा का विषय है, मंगल बैठे हैं कुंडली के छठवें भाव में। तो जो छठवें भाव के जो कारकत्व है, छठवें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों में, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जाता कि विशेष ऊर्जा की खपत होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। अब देखिए, मंगल के जो कारक तत्व है, छठवें भाव के चार कारक तत्व काफी हद तक सिमिलर हो जाते हैं, और छठवें भाव के कारक ग्रह भी मंगल है। तो जब मंगल यहाँ पे अगर बलवान होकर, पॉजिटिव होकर छठवें भाव में बैठे हैं, तो छठवें भाव को एनर्जाइज कर देंगे, छठवें भाव में अपनी ऊर्जा का संचार कर देंगे, और छठवें भाव में आकर के मंगल एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनके कारकत्व और छठवें भाव के कारकत्व मिलते हैं। तो एक तरह से उनका जो रोल है वो एक्टिव हो जाएगा, उन्हें सक्रिय रोल प्ले करना होगा इस प्लेसमेंट में। जिसका मतलब क्या हुआ, छठवां भाव किस चीज का है, सेनापति का काम क्या है, लड़ना झगड़ना, शत्रुओं को हराना, और छठवां भाव भी क्या है, एनिमी का है, शत्रु का है। शत्रु, छठवें भाव से हम जाकर के शत्रु पक्ष का विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं। तो मंगल अगर जब यहाँ आ गए तो छठवें भाव को एनर्जाइज कर देंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि मंगल जब कुंडली के छठवें भाव में होते हैं तो, और स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, अपने शत्रुओं को डिफीट करने वाला होता है। शत्रु आएंगे निश्चित तौर पर, शत्रुओं को पराजित कब आदमी करता है, जब पहले का मतलब क्या है कि पहले शत्रु आएंगे तभी तो जातक शत्रुओं को पराजित करेगा। तो आपके अंदर छठवें भाव में बैठ करके मंगल यहाँ पे आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करेंगे, विल पावर प्रदान करेंगे, कम बैक करने की, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के सामने कम बैक करने की पावर प्रदान करेंगे, फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करेंगे। चुनौतियां आएंगी क्योंकि मंगल की यह स्थिति
चुनौतियां लाएंगी, शत्रु तो लाएंगी, चैलेंजेस लाइफ में लाएंगी, कंपटीशन लाइफ में लाएंगी, लेकिन आपको साथ ही साथ विल पावर प्रदान करेंगी, कम बैक करने की पावर देंगी, फाइटिंग स्पिरिट देंगी कि जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से आप निपट पाओ। चाहे वो शत्रु आपके प्रत्यक्ष शत्रु हो, एनिमीज हो, शत्रु जिनसे वास्तव में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई वाद विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, उनको आप इस स्थिति में डिफीट कर पाओगे। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु होंगे, जो प्रत्यक्ष एनिमीज होंगे, उनको तो आप डिफीट कर पाएंगे। और आपके डेली लाइफ में, क्योंकि देखिए कुंडली का जो छठवां भाव होता है मित्रों, वह जातक की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है। और वहां पे मंगल आके बैठ गए। मंगल किस चीज को शो करते हैं? चैलेंजेस, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव पावर। और कहां बैठे हैं? जातक की डेली रेगुलर लाइफ की जो रूटीन है उसके स्थान बैठे हैं, उसकी डेली दिनचर्या के स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि मंगल का जो रोल है वह जातक की डेली रेगुलर लाइफ में आएगा, उसकी डेली रूटीन लाइफ में मंगल का एक्टिव रोल प्ले होगा। मतलब जातक जीवन में किस इस प्रकार के काम कर रहा होगा जहां पे उसके डेली रेगुलर लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में मंगल ग्रह से संबंधित जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, वो उनको डेली फेस करना पड़ेगा। तो यहां मैं बात कर रहा था कि चाहे छठवें भाव से प्रत्यक्ष शत्रु का विचार करते हैं, जो आपके सामने जो प्रत्यक्ष तौर पर एनिमीज आ रहे हैं, शत्रु आ रहे हैं, जिनका वास्तविक में आपसे उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा है, कुछ वाद विवाद है, उनको तो इस स्थिति के अंतर्गत आप पराजित कर ही देंगे अगर मंगल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है। और प्लस आपकी जो वर्क, क्योंकि छठवें भाव से हम जॉब वगैरह का विचार करते हैं, जो आपकी वर्क लोकेशन है, आपकी डेली लाइफ में जो लोग आपके सामने चुनौतियां लेके आ रहे हैं, कंपटीशन किसी प्रकार का ला रहे हैं, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ला रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको डिफीट करने की पावर मंगल इस स्थिति के अंदर प्रदान करेंगे। अब चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे मार्केट में कंपटीटर वगैरह हो, चाहे आपकी जॉब ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके कोलीग्स हो, जिनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार का कंपटीशन वगैरह चल रहा हो, उनके सामने भी आप इस परिस्थिति, अगर आपकी कुंडली में ये सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है, तो आप सब प्रकार की चैलेंजेस को, सब प्रकार की विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के ऊपर आप उनको डिफीट करेंगे और एक विजेता बनकर के, एक विनर बनकर के बाहर निकलेंगे। छठवां भाव है फाइटिंग का। छठवां भाव है फाइटिंग का, और सेनापति का काम क्या है? फाइटिंग करना। और छठवें भाव से क्या हम विचार करते हैं? जातक की डेली रूटीन लाइफ, और वहां पे मंगल आके बैठे हैं, तो इनका मतलब क्या होगा कि जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली उसकी जो डेली रेगुलर लाइफ है, उसमें किसी न किसी प्रकार की, चाहे शत्रुता, एनिमीज को उसे हैंडल करना हो, टैकल करना हो, या लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में उसको फील, जो उसकी वर्क लाइफ होगी, जो उसकी डेली रेगुलर लाइफ होगी, डेली रूटीन लाइफ होगी, कॉम्पिटिटिव नेचर की हो सकती है। डेली रेगुलर लाइफ में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई कंपटीशन, कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ना कोई नृत्य तैयार रहेगी। आइदर वो डायरेक्टली आपका एनिमीज हो, आइदर आप अगर मार्केटिंग में हैं तो कोई अगर आपका कंपटीटर है, वर्क लाइफ में है तो आपके जो संगी साथी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आप अगर किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको क्वालिफाई भी करना आपके लिए चैलेंज के समान है, प्रतिस्पर्धा के समान है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो एग्जाम क्वालिफाई करना भी एक चैलेंज की तरह है। मतलब छठवां भाव क्या है? जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के विभिन्न विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को शो करता है, चैलेंजेस को शो करता है। और मंगल को, सेनापति का काम क्या? सेनापति को भाई कोई ऐसा फ्री वे, इजी वे तो काम उनको दिया नहीं जाता। उनका काम क्या है? चैलेंजेस को हैंडल करना, शत्रुओं को हैंडल करना, शत्रुओं को टैकल करना, ये सेनापति का काम होता है। और तो छठवें भाव में क्या है? इसका मतलब क्या है? जातक की चैलेंजिंग फुल लाइफ होगी, उसको किसी ना किसी प्रकार के चैलेंजेस से दो हाथ उसका होता रहेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और वो एज अ विनर के तौर पर उभरेगा, विजेता के तौर पर उभरेगा, अगर कुंडली के छठवें भाव में मंगल स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव होता हो। ये स्थिति अगर जातक किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है, तो उसमें क्वालिफाई कराने के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब ऐसी वो सारी फील्ड्स जहां पे जातक को डेली रेगुलर लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना हो,
शत्रुओं को फेस करना हो, या मंगल से संबंधित जो कारकत्व है, जो मंगल से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, जातकों को अपनी डेली रूटीन लाइफ में उनको फेस करना हो, उन सारी फील्ड्स को यहां से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। छठवां भाव है फाइटिंग का। मंगल कारक है फाइटिंग का, क्वेरल्स का, लड़ाई झगड़े का। अगर डेली रूटीन डेली रेगुलर लाइफ के स्थान पे आकर के बैठ गया मंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उन सारी फील्ड्स में जहां पे उसको लाइफ में फाइटिंग वगैरह करना पड़ सकता हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हाथापांव की फाइटिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार की लीगल फाइटिंग्स हो, आप उसको यहां से देख सकते हैं। जैसे आप मिलिट्री पर्सन्स को देख सकते हैं, पुलिस पर्सन्स को देख सकते हैं, जो हमारी CISF, CRPF जितने भी सशस्त्र बल होते हैं उनको इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं, क्योंकि फाइटिंग के स्थान पर फाइटिंग का कारक ग्रह बैठा गया है। आपको चुनौतियों को हैंडल करने के लिए सक्षम बनाएगी मंगल की स्थिति, और डेली रूटीन लाइफ में आपका काम चुनौतियों को हैंडल करना ही जैसा हो सकता है। जैसे पुलिसमैन, एक आर्मी मैन, एक एयरफोर्स फाइटर, एक नेवल फोर्सेस, PAC, सब तमाम प्रकार के सशस्त्र बल जो होते हैं उनको हम यहां से देख सकते हैं। मंगल चीरफाड़ के कारक ग्रह है, चोट चपेट के कारक ग्रह है, और छठवां भाव इन सारी चीजों को दिखाता है, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं को, इन सारी चीजों को कुंडली का छठवां भाव दिखाता है। छठवां भाव रोगों को दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पे सकारात्मक तौर पर लें, पॉजिटिव तौर पर लें, तो मंगल अगर कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव है, फेवरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तब तो ये छठवें भाव के जो कारक तत्व हैं, छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा। मतलब ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, शल्य चिकित्सक हो सकता है, जहां पे उसे रोगों को हैंडल करना हो। अब देखिए मंगल आपकी डेली रूटीन लाइफ में आ गए, तो मतलब क्या हुआ, सकारात्मक तौर पर देखें जब मंगल पॉजिटिव हो कुंडली के छठवें भाव में, तो डेली लाइफ में आपको रोग वगैरह से डील करना हो, डिजीज वगैरह से डील करना हो, मतलब आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, एक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं, जहां पे आपको रोगियों को देखना हो, जो कोई ऑपरेशन केस आ गया, ऑपरेशन करना हो, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट में वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। मंगल की छठवें भाव में बैठकर के आपको बहुत अच्छी विल पावर, बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देंगे, अगर मंगल छठवें भाव में पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है तब। लेकिन अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में अगर नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो नेगेटिव वे में मैंने बताया था आपको, अगर मंगल को नकारात्मक तौर पर देखा जाए तो मंगल चोट चपेट दुर्घटना के कारक रहे। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल छठवें भाव में नेगेटिव है, पीड़ित है, तो जीवन में दुर्घटना होने के, एक्सीडेंट्स वगैरह होने के, चोट चपेट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जातक की नाहक ही वाद विवाद में कूदने की उसकी पोजीशन होगी। मतलब जीवन में जातक का स्वभाव हो सकता है स्वतः झगड़े, वाद विवाद में कूद जाना, डिस्प्यूट्स में कूद जाना, लोगों से जिरह कर लेना, वाद विवाद कर लेना, डिस्प्यूट्स वगैरह कर लेना। आइदर दो बातें हो सकती हैं, आइदर वो डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर थोपा जा रहा हो, एक वो सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप खुद ही, आपका झगड़ालू स्वभाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े करने वाला स्वभाव हो, नाहक ही वाद विवाद में कूद जाना, लड़ाई झगड़े में कूद जाना, बहसाबाजी में कूद जाना। इस तरह की स्थिति यहाँ पे मंगल दे सकता है अगर कुंडली में मंगल नेगेटिव है। तो मैंने बताया था आपको, मंगल अगर पॉजिटिव है छठवें भाव में, तो प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे, सेनापति की भूमिका में होंगे, प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे। तो जो वो सारी फील्ड जो आपके डेली रूटीन लाइफ में मंगल स्थित होने का मतलब होगा, छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का है, मंगल का आने का मतलब ये होगा कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में एक प्रोटेक्टर की भूमिका में रहेंगे, एक रक्षक की भूमिका में रहेंगे। आइदर आप आर्मी पर्सन हो सकते हैं, मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, जहां पे आपको देश की बाउंड्री की रक्षा करना हो, या फिर आप पुलिसमैन हो सकते हैं, जहां पे आप सिविलियंस की आप रक्षा करते हैं, या फिर आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, जहां पे आप रोगियों की आप रक्षा करते हो। और मंगल मित्रों एक क्रांतिकारी स्वभाव का प्लैनेट होता है, एक रेबेलियन नेचर का प्लैनेट होता है, विद्रोही स्वभाव का प्लैनेट होता है अगर मंगल अपनी फॉर्म में हो तो अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव है तो आप एक प्रोटेक्टर की भूमिका हो सकते हैं। क्योंकि देखिए छठवां भाव जो होता है मित्रों, हम छठवें भाव के कारक तत्वों को और मंगल के कारक तत्वों को
कोरिलेट करके देखते हुए चल रहा है, तो हमें इतने विषयों को समझने में आसानी होगी। छठवां भाव होता है अंडर प्रिविलेज लोगों का, अंडर प्रिविलेज पर्संस का, दिव्यांग लोगों का, पीड़ित पर्सन लोगों का, दबे कुचले लोगों का, पीड़ित वर्ग के लोगों का। तो मंगल अगर छठवें भाव में पॉजिटिव होकर सकारात्मक होकर बैठे हैं, तो मैंने बताया मंगल सकारात्मक पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे। तो जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, उनके हित के लिए ऐसा जातक फाइट करने वाला हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है कि जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पर्संस हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके हितों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए ऐसा जातक फाइट करने वाला हो सकता है। आइदर सिस्टम से, आइदर आंदोलनकारी हो सकता है। आप देखते होंगे बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं, वो नित्य कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहते हैं, क्योंकि मंगल का स्वभाव होता है रेबल करना, विद्रोह करना। तो मंगल अगर छठवें भाव में पॉजिटिव है, तब तो जातक प्रोटेक्टर की भूमिका में अपना रोल प्ले करेगा, समाज सेवी होगा, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके रिफॉर्म्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए सिस्टम्स वगैरह से लड़ेगा। आप छठवें भाव से देखिए, छठवें भाव से डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, फाइटिंग का विचार करते हैं, और मंगल ग्रह है फाइटिंग का। और छठवें भाव से हम आर्गुमेंट्स वगैरह का विचार करते हैं, छठवें भाव से हम जातक के लॉजिकल ब्रेन वगैरह को देखते हैं। तो मंगल अगर छठवें भाव में पॉजिटिव और सकारात्मक होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को जातक को बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे, बहुत ही लॉजिकल ब्रेन जातक को मंगल देंगे यहाँ पे, कि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की विभिन्न प्रतिकूल स्थितियों को जातक हैंडल करने के लिए उसे बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड और बहुत ही लॉजिकल स्किल प्रदान करेंगे। और यहाँ पे मंगल एक प्रैक्टिकल नेचर के प्लैनेट है, तो जीवन में होने वाले आने वाली सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स, व्यवधानों, बाधाओं को हैंडल करने के लिए जातक के पास बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही कह लीजिए कि प्रैक्टिकल टाइप का ब्रेन जातक को असाइन करेंगे इस प्लेसमेंट में मंगल। मैं तो कुंडली के छठवें भाव में जब मंगल होता है, तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, क्योंकि छठवां भाव है आर्गुमेंट का और फाइटिंग का। तो अगर मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, जो अपने क्लाइंट को, भाई मंगल सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव छठवें भाव में पॉजिटिव होंगे, तो प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे। अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जातक कोर्ट में डिस्प्यूट्स करेगा, जिरह करेगा, वाद विवाद करेगा अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब मंगल यहाँ पे छठवें भाव में एज ए प्रोटेक्टर की भूमिका में हो जाएंगे। छठवें भाव में एज ए अपने प्रोटेक्टर की भूमिका में, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे। तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है जिन लोगों की कुंडली में छठवें भाव में मंगल हो। मंगल देखिए पराक्रम का ग्रह है, हिम्मत का ग्रह है, साहस का ग्रह। मंगल बताते हैं कि कुंडली में जातक कितना हिम्मती होगा, कितना पराक्रमी होगा, कितना साहसी होगा। डिस्प्यूट्स को हैंडल करना, चैलेंजेस को हैंडल करना, साहस दिखाना, पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं। और फाइटिंग के क्वारल, लड़ाई झगड़े के स्थान पर बैठे हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के स्थान पर बैठे हैं, तो मंगल विपरीत स्थान है। तो लेकिन अगर पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो ये जो छठवें भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक अपने लाइफ में सकारात्मक भूमिका मिलेगा, प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सर्जन बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, आर्मी पर्सनल बन जाएगा, पुलिस पर्सनल बन जाएगा, ये सारी चीजों में आ जाएगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे कुंडली के छठवें भाव अगर निगेटिव है, पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा पहले निगेटिव मैनर में है, तब क्या होगा, जातक के अंदर तानाशाही वाली भावना आ जाएगी, जबरन लड़ाई झगड़ा करने वाली भावना हो जाएगी। मतलब आइदर तो उसको साथ जीवन में स्थितियां बनती रहेंगी, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या, परेशानियां, चुनौतियां, लड़ाई झगड़े आते ही रहेंगे, उसके ऊपर थोपे जाते रहेंगे। या तो खुद ब खुद उसका स्वभाव लड़ाई झगड़ालू टाइप का होगा, रिशालू टाइप का होगा, कि खुद नाहक ही जाकर के वाद विवाद में कूद जाए। पता चला दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, उनसे जातक को कोई भी लेना देना है नहीं, उसमें भी जातक जाकर के कूद जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में नेगेटिव हो तो। मंगल अगर छठवें भाव में सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो चूंकि छठवें भाव को मंगल बैठेंगे, एनर्जी के कारक रहे, छठवें भाव को एनर्जाइज कर देंगे। छठवां भाव है रोग का, तो मंगल अगर पॉजिटिव होकर के छठवें भाव में बैठे हैं, तो आपको रोगों से लड़ने की ताकत देंगे,
रोगों से लड़ने की आपके अंदर जो विल पावर है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट है, वो मजबूत करेंगे, आपको मजबूत इम्यून सिस्टम देंगे। तो मतलब रोग वगैरह ऐसा तो नहीं कि मंगल होंगे तो यहाँ पे सिचुएशन रोग वगैरह होंगे, नहीं, रोग वगैरह होंगे। इस प्लेसमेंट के तहत आपको जीवन में रोग वगैरह का सामना वगैरह करना पड़ सकता है, डिजीज वगैरह होंगी, लेकिन उन डिजीज से, उन रोगों से रिकवर करने की अच्छी शक्ति मंगल यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। एक अच्छा इम्यून सिस्टम प्रदान करेंगे आपको, एक अच्छी विल पावर प्रदान करेंगे कि रोगों से उबर करके बाहर आने की। तो आपकी रिकवरी रेट जो होगी वो फास्टर होगी अदर देन नॉर्मल पर्सन। तो मंगल आपको यहाँ पे इम्यून सिस्टम आपको बूस्ट करेगा, करेज प्रदान करेगा, हिम्मत प्रदान करेगा, साहस प्रदान करेगा, विल पावर प्रदान करेगा कि रोग वगैरह से आप जल्दी से उबर करके बाहर आ जाए, जब मंगल पॉजिटिव होगा तो। और मंगल में तो अगर छठवें भाव में नेगेटिव है तो जो मंगल से संबंधित जो रोग विकार होते हैं वह जातक के जीवन में आ सकते हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन, कैंसर, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, तमाम प्रकार के वो सारे रोग जो कि मंगल के डोमेन, हार्ट डिजीज, अत्यधिक क्रोध। अगर मंगल छठवें भाव में नेगेटिव है तो नेगेटिव मैनर में आपको अत्यधिक क्रोध प्रदान कर देंगे, बहुत ही तानाशाही स्वभाव का नेचर बना देंगे, डिक्टेटरशिप टाइप का नेचर आपके तो मन में आ जाएगा। डिक्टेटरशिप जो लोग करते हैं, डिक्टेटर जो लोग होते हैं, तानाशाह टाइप के जो होते हैं, उस तरह का स्वभाव हो जाएगा आपका। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, बहसबाजी करना। देखिए छठवां भाव है आर्गुमेंट्स का तो मंगल अगर छठवें भाव में पॉजिटिव और सकारात्मक होकर बैठेंगे तो ऐसा जातक कह लीजिए ना कि रिबल, विद्रोही स्वभाव का तो हो सकता है, लेकिन वो प्रोटेक्टर की भूमिका में होगा। तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ खराब हो रही है, कोई चीज़ बुरी हो रही है, कोई इलीगल इमोरल चीज़ हो रही है, तो उसको क्रिटिसाइज करने की, उसके साथ आर्गुमेंट करने की, उसको अपोज करने की पावर यहाँ पे मंगल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव होकर बैठेंगे तो ऐसा जाता कुतर्क करने वाला, बहसबाजी करने वाला, अपनी बात को सही करने के लिए बेवजह उलूल झुलूल टाइप के तर्क देने वाला। पॉजिटिव होंगे तो मंगल तार्किक बुद्धि यहाँ पे जातक को प्रदान करेंगे, और नेगेटिव होंगे तो बेवजह का कुतर्क करने वाला सा जातक हो सकता है। छठवें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो छठवें भाव में पॉजिटिव बैठे हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, और नेगेटिव होकर बैठे हैं तो रोग वगैरह से जातक को परेशानी होगी, विशेषकर मंगल से संबंधित रोग। छठवें भाव से हम कर्जों का विचार करते हैं, डेब्ट्स का विचार करते हैं। तो छठवें भाव में अगर मंगल पॉजिटिव होकर के बैठे हैं तो अगर जीवन में किसी प्रकार का कर्जा वगैरह आपने लिया है, डेब्ट्स वगैरह लिया है, तो मंगल आपको धीरे धीरे इतनी इच्छा शक्ति देंगे, इतनी विल पावर देंगे कि आप धीरे धीरे जीवन में अपने सभी प्रकार के कर्जों को उतार सके। और अगर निगेटिव बैठे होंगे तब क्या होगा कि आपको कर्ज अगर एक बार आपने ले लिया तो आपको उतारने में उसे बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। कर्जेदार आपके निश्चय ही मतलब बार बार नित्य आपके दरवाजे पे आ जाएंगे पैसे के तगादा करने, पैसा मांगना वगैरह के लिए। पॉजिटिव होंगे तो कर्जे को उतारने की शक्ति प्रदान करेंगे, नेगेटिव होंगे तो कर्जे के बोझ तले लाद देंगे, कर्जे के कारण समाज में मान गिरेगा, कर्जेदार दरवाजे पे बार बार आकर के पैसा वगैरह मांगेंगे। मंगल छठवें भाव में अगर पॉजिटिव है तो शत्रुओं को हराने की शक्ति देंगे, आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर का बना देंगे, प्रतिस्पर्धात्मक टाइप का आपका नेचर हो जाएगा, एक अच्छा कॉम्पिटिटर आपके अंदर होगा, एक अच्छा फाइटर होगा। तो यहाँ पर मंगल देंगे जब पॉजिटिव होंगे तो। अगर निगेटिव होंगे तो जीवन में नित्य नए शत्रु तो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, एनिमीज आपके सामने खड़े हो जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे आपकी मार्केटिंग वगैरह में कंपटीटर बढ़ जाए, राइवलरीज बढ़ जाए, या फिर आपके वर्क एरिया में जो आपके संगी साथी हो वही आपके साथ अनहेल्दी कंपटीशन करेंगे, आपको हराने के लिए आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे, आपके पैर पीछे खींचने के लिए। तो पॉजिटिव होंगे तो कंपटीशन में विजेता बना करके मंगल यहाँ पे उभारेंगे, और नेगेटिव होंगे तो अकारण ही बात बात पर कुछ न कुछ चुनौतियां, कंपटीशन, शत्रुता सामने आएगी जिनको लेकर के जातक परेशान रहेगा। और एक बार किसी प्रकार की अगर एनिमिसिटी हो गई, शत्रुता हो गई, तो उससे रिकवर करने में जातक बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना जातक करना पड़ सकता है, और अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में नेगेटिव होता।
मंगल छठवें भाव में जो बैठेंगे तो उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि मित्रों, मैंने बताया था मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। जब मंगल चौथे भाव में बैठेंगे तो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर रहेगी। देखिए दोनों हम जब इनकी सारी चीजों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें करेंगे। मंगल छठवें भाव में जब बैठेंगे उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। 9वां भाव है हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का, और छठवां भाव किस चीज का है? कंपटीशन का, विल पावर का, फाइटिंग का। तो जब छठवें भाव में पॉजिटिव मंगल बैठे हैं तो आपके छठवें भाव को एनर्जाइज कर देंगे मंगल, फाइटिंग स्पीड देंगे, विल पावर देंगे, आपको इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी आपके अंदर प्रदान करेंगे, आपको साहसी और पराक्रमी और हिम्मती स्वभाव का बना देंगे। और यहां से इनकी चौथी पूर्ण से 9वें भाव पर आ रही है तो ये आपके अंदर एनर्जी देंगे, कैपेसिटी देंगे जीवन में किसी प्रकार की हायर लर्निंग प्राप्त करने का, हायर एजुकेशन प्राप्त करने का। मंगल जिन लोगों की कुंडलियों में जो लोग मंगल के प्रभाव में होते हैं वो अपने गट्स के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा करते हैं, ना कि भाग्य के भरोसे को छोड़ते हैं। तो अगर मंगल कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव होकर बैठा है, उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि जो 9वें भाव पर आ रही है, खुदा न खासा अगर कुंडली में 9वां भाव कमजोर है, पीड़ित है और मंगल एनर्जी के कारक रहे, चौथी पूर्ण दृष्टि से जब 9वां भाव को देखेंगे तो 9वां भाव को एनर्जाइज कर देंगे। तो अगर मंगल छठवें भाव में पॉजिटिव है तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने पराक्रम करने की शक्ति के बल पर, अपने हिम्मत, अपने साहस के बल पर अपने भाग्य का पुनर्जागरण करने वाला होगा। अपितु अगर 9वां भाव पीड़ित है तो भी तब ऐसा जातक अपने गट्स के बलबूते, अपने पराक्रम, अपनी हिम्मत, अपने साहस के बलबूते अपने डूबे हुए भाग्य को जगाने वाला होगा। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि मेरे हाथ में भगवान अच्छी लकीरें नहीं दी, लेकिन अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के बल पर अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का सामर्थ्य ऐसे लोगों के पास होता है। जिन लोगों की कुंडली में छठवें भाव में मंगल पीड़ित हो तो ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्योदय करने वाले होते हैं, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से। प्लस चौथी पूर्ण दृष्टि 9वां भाव पर जाएगी, वह जातक को मदद करेगी हायर लर्निंग जीवन में प्राप्त करने की, हायर एजुकेशन प्राप्त करने की दिशा में। और इनकी जो सप्तम पूर्ण दृष्टि जाएगी, देखिए चौथी पूर्ण दृष्टि अगर 9वां भाव पर जा रही है और मंगल छठवें भाव में पॉजिटिव है, तब छठवां भाव आर्गुमेंट्स का, तब ऐसा जातक जो होगा पॉजिटिव आर्गुमेंट्स करेगा, पॉजिटिव कहने तर्क वितर्क करेगा रिलीजन को लेकर के, धर्म वगैरह को लेकर के, लेकिन पॉजिटिव तौर पर वो कुछ नया सकारात्मक चीजें तलाशना चाहेगा। लेकिन अगर मंगल छठवें भाव में निगेटिव होकर बैठे होंगे, छठवां भाव है आर्गुमेंट्स का, जो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि 9वां भाव पर जा रही है, क्योंकि ऑब्स्टेकल के स्थान में बैठे हैं, जाहिर सी बात है ऑब्स्टेकल यहाँ पे भी ला देंगे, भाग्य स्थान को थोड़ा पीड़ित करेंगे, कमजोर करेंगे अगर छठवें भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं। प्लस अपने जो 9वां भाव होता है जो गुरुजनों का होता है, और जातक का स्वभाव क्या है, यहाँ पे सभी प्रकार के धार्मिक गुरु कह लीजिए, आपके एकेडमिक टीचर कह लीजिए, तो जो गुरुजन है आपसे, जब मंगल छठवें भाव में नेगेटिव होकर बैठेगा, छठवां भाव आर्गुमेंट्स का, तब ऐसा जातक क्रिटिसाइजर की तरह होता है, आलोचक की तरह होता है, अपने ही गुरुजनों से, अपने ही शिक्षकों से आलोचक की भूमिका में आ जाता है, क्रिटिसाइज करने वाला हो जाता है। गुरु द्वारा बताए गए जो संस्कार है, जो कल्चर है, जो सिद्धांत है, उनका ही प्रतिरोध करने वाला, उनको ही क्रिटिसाइज करने वाला, उनके प्रति ही कुतर्क करने वाला हो सकता है। अगर पॉजिटिव होंगे तो अच्छे पॉजिटिव तर्क वगैरह के साथ बात करेगा और अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षक से किसी पॉजिटिव चीज को सीखने के लिए तर्क वगैरह करेगा। और ये मंगल की स्थिति अगर छठवें भाव में पॉजिटिव है तो जो इनकी चौथी पूर्ण से 9वां भाव पर जा रही है, ये मंगल को हायर लर्निंग प्राप्त करने की दिशा में, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में जातक को एनर्जी, करेज वगैरह प्रदान करेगी, और ये जातक को लाइफ में हायर लेवल की एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सकती है। मंगल की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि मित्रों कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, तो यहाँ पे भी दो बातें हो गई। अगर मंगल सकारात्मक रोल में है छठवें भाव में, तो जो इनकी सप्तम पूर्ण छठवें भाव पर जा रही, 12वें भाव पर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक 12वां भाव किस चीज का है, इमेजिनेशन का है। देखिए चौथी पूर्ण से 9वां भाव को देख रहे हैं, 9वां भाव किस चीज का है, हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का। सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वां भाव किस चीज का है, इमेजिनेशन का है, कल्पनाओं का है, हायर लर्निंग के स्थान को देख रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं जो कि इमेजिनेशन का है, कल्पनाओं का है। तो ये चीज मंगल, ये प्लेसमेंट मंगल, ये मंगल की स्थिति जातक को किसी प्रकार की उच्च स्तरीय नॉलेज दिला सकता है।
जिसमें जातक काफी क्रिएटिव हो सकता है, उसके पास एक अच्छी इमेजिनेशन पावर हो सकती है। इस मंगल अगर छठवें भाव में पॉजिटिव है तब मतलब ऐसा जातक एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। चौथे पूर्ण से नवम भाव देख रहे हैं, इसलिए किसी हायर लेवल की लर्निंग, किसी उच्च स्तरीय ज्ञान की प्राप्ति उसे करा सकते हैं। और सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि 12वां भाव इमेजिनेशन का है, तो जातक की इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देंगे, तो जो कि किसी रिसर्चर के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो मंगल, और देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं, छठवां भाव। छठवां भाव किस चीज का, जातक की डेली रेगुलर लाइफ का है, डेली रूटीन लाइफ में है। तो ये चूंकि ये मंगल की स्थिति अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक को एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा इनोवेटर, एक अच्छा रिसर्चर बना सकते हैं। और उनके डेली रूटीन लाइफ में है बैठा हुआ जॉब और सर्विस का सेवा का स्थान है छठवां भाव। छठवां भाव जातक की सर्विस का स्थान है, सेवा का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है, जातक ये रिसर्च वगैरह, ये अपनी उच्च स्तरीय ज्ञान का प्रयोग किसी संस्था वगैरह के लिए करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा जहां तो वो काम करने वाला हो सकता है। तो ऐसा जातक किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, एक स्कॉलर हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए अच्छे ज्ञान में मजा हुआ व्यक्ति, तो जो अपने डेली लेवल पे भाई साइंटिस्ट वगैरह क्या होते हैं, रिसर्च करना, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करना। और ऐसा वो क्यों कर पाते, क्योंकि उनके पास हाई लेवल की इमेजिनेशन पावर होती है, क्रिएटिविटी पावर होती है। तो हायर लर्निंग के स्थान को देखने के कारण हायर लर्निंग दिला देंगे, उच्च स्तरीय ज्ञान दिला देंगे। सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देखने के कारण उच्च स्तरीय इमेजिनेशन पावर जातकों को दिला देंगे। छठवां भाव है सेवा का, सर्विस का स्थान है। इसीलिए मैंने बताया था कि सर्विस के स्थान पर मंगल का बैठने का मतलब क्या होगा कि मंगल के जो भी सारे कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड फील्ड में जातक सर्विस वगैरह रोजगार करने वाला हो सकता है, क्योंकि डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ का स्थान है, प्लस ये सेवा का स्थान है। तो जो मैंने बताया था एग्जांपल आपको, मिलिट्री हो गया, लॉयर हो गया, मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, सर्जन हो गया, आर्मी पर्सनल है, एयरफोर्स, फाइटर, ये सारी चीजें हो गई। और 12वां भाव है आइसोलेशन का। तो यहां पे जब मंगल कुंडली के पॉजिटिव बैठे हैं छठवें भाव में और 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वां भाव किस चीज का है, लॉसेस का है, व्यय का है, एक्सपेंसेस का है। भाई जब तो मंगल किस चीज के कारक है, एनर्जी के कारक है, ऊर्जा के कारक रहे। तो जब सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, पॉजिटिव बैठे हैं, तो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीजों में खर्च कराएंगे, किसी अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे। जैसे आर्मी पर्सन है, सर्जन है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है, ये तमाम तरह की चीजें हैं, लॉयर है। तो जहां पे ऊर्जा की खपत आपके अपने किसी पॉजिटिव काम में हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल छठवें भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो खुद जातक चोट चपेट का शिकार हो जाएगा, जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, रोग वगैरह के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है सर। और पता चला हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, वहां पे भी खर्च वगैरह होंगे, वहां पे भी लॉस वगैरह होंगे। प्लस अगर यहाँ पे सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वां भाव है कारावास का, जेल का। तो अगर मंगल नेगेटिव होके बैठे हैं छठवें भाव में, तो जातक लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, झगड़ालू स्वभाव का होगा। जब नाहक आप लड़ाई झगड़ा वगैरह करेंगे तो क्या होगा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस जाएंगे, जिसके चलते आपको जेल वगैरह जाना पड़ सकता है। तो मंगल अगर छठवें भाव में नेगेटिव होंगे और सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जातक को लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। क्योंकि या तो जातक छठवें भाव में मंगल नेगेटिव है, तो जातक या तो चाकू खरबूजा पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे। मतलब या तो लड़ाई झगड़े, शत्रुता आपके सामने खुद आपके ऊपर थोपी जाए, या आप खुद ही आपका स्वभाव इन चीजों में कूदने वाला हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्टली परिणाम क्या होगा, एज अ रिजल्ट देखा जाए तो क्या होगा, जो ये सप्तम पूर्ण से 12वें भाव बजा रही है, आपको किसी लड़ाई झगड़े के कारण आपको पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी नौबत आ सकती है, मुकदमेबाजी जैसी नौबत आ सकती है, जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। एक प्रकार का यह मंगल का यहाँ पे छठे भाव में नेगेटिव होकर बैठना चोट चपेट का शिकार बनाने के योग, दुर्घटना के योग, रोग वगैरह के कारण हॉस्पिटलाइजेशन में तमाम प्रकार के खर्चे, लॉसेस वगैरह को शो करते हैं। और जब आप बीमार होकर खुद हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो क्या आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, रोग वगैरह में खर्च हो रही है। तो मंगल अगर नेगेटिव होकर छठे भाव में बैठे तो इस तरह की स्थिति हो जाएगी। और वही मंगल अगर पॉजिटिव होकर छठवें भाव बैठे हैं, तब जातक
देखिए 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 6वां भाव है रोग। और मैंने बताया था मंगल सकारात्मक होकर बैठेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, तब वो 6ठे भाव के कारक तत्वों को और 12वें भाव के जो कारक तत्व उनको ज़्यादा पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा, सकारात्मक तौर पर यूटिलाइज करेगा। तो मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है। 6वें भाव में बैठ करके मंगल, एक ही याद दीजिएगा, 12वें भाव से हम एडिक्शंस का विचार करते हैं, बुरी चीजों का विचार करते हैं। 12वां भाव किसी का सैया सुख का है, वेडिंग प्लेजर का स्थान है। तो मंगल अगर 6वें भाव में पीड़ित है, नेगेटिव है, तो जिनकी सप्तम पूर्ण से 12वें भाव पर जा रही है, तो ये बेड प्लेजर का स्थान है, सैया सुख का स्थान है। तो ये जातक को कह लीजिए कि सेंसुअलिटी थोड़ा ये प्लेसमेंट मंगल की प्रदान कर सकती है। जातक एक्सेसिव बेड प्लेजर में इन्वॉल्व हो सकता है, सैया सुख प्राप्त करने के लिए एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो सकता है, कि मंगल एनर्जी का कारक है। सप्तम पूर्ण से जब 12वें भाव को देखेंगे तो 12वें भाव को एनर्जाइज कर देंगे, और 12वें भाव से बेड प्लेजर सैया सुख का भी विचार करते हैं। तो जातक एक्सेसिव इंगेज हो सकता है बेड प्लेजर सैया सुख वगैरह में, सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह में। और अगर मंगल यहाँ पे 6वें भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो जिनकी सप्तम पूर्ण से 12वें भाव पर जा रही है, ये जातक को इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि 6वां भाव भी इलीगल इमोरल एक्टिविटीज का होता है, और 12वां भाव भी एडिक्शंस इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। तो अगर मंगल 6वें भाव में नेगेटिव है, तो इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में जातक को इंगेज कर सकते हैं। जैसे अगर अपने वाइफ के साथ आप रिलेशन में है, बेड प्लेजर में, तो अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन आप अगर इमोरल रिलेशनशिप में, इलीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो गलत चीज है। और 12वें भाव से एडिक्शन वगैरह का भी विचार करते हैं, तो शराब हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें हो गई, तो उसमें भी जातक इन्वॉल्व हो सकता है अगर मंगल 6वें भाव में नेगेटिव। तो ये प्रोस्टिट्यूशन वाली बात फीमेल के केस में होगी, मेल में नहीं। अब देखिए, जो इनकी अष्टम पूर्ण से जाएगी में, तो वो लगन पे जाएगी, और लगन पे जब अष्टम दृष्टि आएगी तो जातक को कॉम्पिटिटिव नेचर का बना देंगे। अगर पॉजिटिव है तो विल पावर प्रदान करेंगे, फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करेंगे। प्लस ध्यान दीजिएगा, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो एक स्मूथ रिजल्ट नहीं देती, उसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स व्यवधान रहते हैं, और चुनौतियों व्यवधानों के स्थान पे ही मंगल बैठे हैं, और मंगल वही प्रिय भी है। और अष्टम पूर्ण दृष्टि जो लगन पे जा रही है, जातक के अंदर फाइटिंग स्पिरिट, विल पावर, करेज, साहस, पराक्रम, ये सारी चीजें प्रदान करेंगी। लेकिन चूंकि अष्टम दृष्टि है, तो एक स्मूथ रिजल्ट ना दे करके थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्थ को डिस्टर्ब भी करेंगे, क्योंकि रोग के स्थान पे बैठे हैं और अष्टम पूर्ण से लगन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति जानते किस टाइप की हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी, पहले मंगल आपको चुनौतियों में फंसाएंगे, फिर वहां से फाइट बैक करने की, कम बैक करने की पावर आपको देंगे। अगर मंगल का यहाँ पे जो कांटेक्ट बन रहा है, लगन से अच्छा बन रहा है, लगन में जो राशि से अच्छा शुभ संबंध बन रहा है, तो जातक की विल पावर, इम्यून सिस्टम बढ़ा देंगे, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे। लेकिन मंगल खुद चुनौतियों के स्थान में बैठे हैं 6वें भाव में, और लगन को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये मंगल की स्थिति बार बार आपको लाइफ में चल रही है, जिसमें फंसाएगी, चुनौतियों में फंसाएगी, शत्रुता में फंसाएगी, और फिर उससे बाहर रिकवर करने की, बाहर निकलने की शक्ति आपको प्रदान करेगी मंगल की यह स्थिति। आपके अंदर मंगल की जो अष्टम पूर्ण से लगन पर आ रही है, आपके तो एक, आपको समझ लीजिए, कॉम्पिटिटिव नेचर का आदमी बना देगी, आर्मी कमांडर टाइप का बना देगी। लेकिन वो सारी चीजें कब आती है लाइफ में? आपके अंदर कॉम्पिटिटिव वाला स्वभाव, आपका कॉम्पिटिटिवपन, आपकी विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट कब आती है? जब आपके लाइफ में चुनौतियां, चैलेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तब ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती है। तो नो डाउट यहाँ पे मंगल अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो अब आपके अंदर करेज, साहस, पराक्रम, ये सारी चीजें प्रदान करेंगे। लेकिन वो सारी चीजें काम कब आएंगी? तो पहले वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाएंगे, चुनौतियां लाएंगे, शत्रुता लाएंगे, तब उनको हैंडल करने की पावर आपको देंगे, जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट, विल पावर, ये आपको सारी चीजें प्रदान करेंगे। लेकिन अगर मंगल 6वें भाव में नेगेटिव बैठे हैं, तो जो इनकी 8वीं दृष्टि लगन पर आ रही है, ये चोट चपेट, दुर्घटना की ओर को बढ़ा देगी, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज, मंगल से संबंधित रोग वगैरह, हाई बीपी, हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीजें मंगल यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। गुस्सा ज्यादा होना, अत्याधिक गुस्सा होना, लड़ाई झगड़ालू स्वभाव का हो जाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।